हेलो ऑल, मैं हूँ विनय सिंह फ्रॉम विषयacademy.com और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बेसिक सिंटेक्स और बेसिक टैग्स। ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेब पेज बनाया है index.html जिसमें मैंने बेसिक HTML टैग्स लिखे हैं एक वेब पेज शुरू करने के लिए। देन बॉडी यहाँ पर ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ कि बॉडी में मैं जो भी लिखूँ जावा स्क्रिप्ट के जरिए लिखूँ। सो जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे लगाना होगा स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग जो होता है एक पेयर टैग होता है, सो इसे क्लोज भी करना होगा इस तरह से। एंड स्क्रिप्ट टैग के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है टाइप, इस तरह आपको लिखना होता है टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट। देन सेकेंड एट्रीब्यूट होता है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट में जेएस, मतलब जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, सो इस तरह आप जावा स्क्रिप्ट अपने वेब पेज में या एचटीएमएल पेज में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देन जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए या स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट करने के लिए आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट देन पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इन पैरेंथेसिस के अंदर आपको लगाने होते हैं डबल डॉट्स एंड देन यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्ट्रिंग्स हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू इन जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये वर्क कर रहा है। ओके, सो जिस तरह आप HTML में पी टैग लगाकर या कोई टैग लगाकर प्रिंट करते थे उसी तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करना होगा। ठीक है, HTML टेक्स्ट को जावास्क्रिप्ट में यूज करने के लिए आपको यहीं पर यूज करना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्ट्रिंग जहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं वहीं पर डबल कोटेशन के अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं हेलो वर्ल्ड को बोल्ड शो करना चाहता हूँ मेरे वेब पेज पर, तो मुझे यहीं पर बोल्ड टैग लगाना होगा 7 रिफ्रेश, इस तरह से। ठीक है, और देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने लगाया अंडरलाइन के लिए एंड अंडरलाइन के लिए क्लोज किया यहाँ पर 7 रिफ्रेश और ये आ रहा है यहाँ पर अंडरलाइन। इस तरह जितने भी HTML टैग्स हमने पढ़े हैं हमारे पिछले वीडियोस में उनको आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अपने वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके बनाने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वाइट स्पेस की और लाइन ब्रेक्स की। सो वाइट स्पेस क्या होता है? जब भी आप कोड में कोई अननेसेसरी स्पेस देते हैं तो उसे कहते हैं वाइट स्पेस। लाइक आपने यहाँ पर स्पेस दे दी, सो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं वाइट स्पेस। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज वाइट स्पेस को काउंट नहीं करती है। ठीक है, लाइक ये देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इसे फिर से पहले ऐसा करके हेलो ओल्ड वर्ल्ड के बीच में स्पेस दे देता हूँ वाइट स्पेस और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा हमने इसे पहले देखा था सिंगल स्पेस में वैसा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस को काउंट नहीं करती है। अब बात करते हैं लाइन ब्रेक्स की। लाइन ब्रेक्स डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेटमेंट के बाद में एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरह से, दिस इज अनदर लाइन 7 रिफ्रेश। तो ये देखिए हमने इतना सारा लाइन ब्रेक दिया लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर और लाइन ब्रेक दे दूँ तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो लाइन ब्रेक्स होती हैं वो भी एक तरह की वाइट स्पेस ही होती हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करना चाहते हैं डिफरेंट लाइन्स में तो आपको यहाँ पर HTML का BR टैग लगाना होगा इस तरह 7 रिफ्रेश और ये देखिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लाइन ब्रेक दे देते हैं किसी सिंटेक्स के बीच में, लाइक आपने यहाँ पर दे दिया इस तरह से एंड 7 रिफ्रेश किया या इस तरह से, तो यहाँ पर पूरा एरर शो करेगा। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट के बाद लाइन ब्रेक देते हैं तो वो काउंट नहीं होती, लेकिन कोई स्टेटमेंट शुरू हुआ है और फिनिश नहीं हुआ है उसके बीच में आप लाइन ब्रेक्स दे रहे हैं तो एरर शो हो सकता है। ठीक है, सो वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स का यूज़ क्या होता है? एक्चुअली वाइट स्पेस और लाइन ब्रेक्स का यूज़ होता है आपके कोड को ठीक तरह से शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है, यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है,
यहाँ पर वाइट स्पेस का यूज़ किया है, तो हम हमारे कोड को अच्छी तरह से अरेंज कर रहे हैं, इसलिए हम वाइट स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो कोड को ठीक से अरेंज करने के लिए वाइट स्पेस का और लाइन ब्रेक्स का यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेमी कॉलम्स की। सो सेमी कॉलम्स भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप कोड किस तरह कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस तरह कोड लिख रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में दो सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर भी लिखा है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर सेमी कॉलन है, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं सेमी कॉलन हटा देता हूँ, सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो एरर जो होगा, फिर से लगा देते हैं सेमी कॉलन। लेकिन अगर मैं डिफरेंट लाइन में डिफरेंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और सेमी कॉलन हटा देता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेमी कॉलन कब यूज़ करते हैं? एक्चुअली सेमी कॉलन हमेशा यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली आपको कहाँ पर किस तरह कोड लिखना पड़ जाए तो उसकी प्रैक्टिस करना अच्छा होता है। ओके, जनरली जब आप एक ही सिंटेक्स को एक ही लाइन में लिख रहे हैं तो आपको सेमी कॉलन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप सिंगल लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो सेमी कॉलन ज़रूरी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कमेंट्स की। सो हर प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह जावास्क्रिप्ट में भी कमेंट्स होते हैं, और दो तरह के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको दो फॉरवर्ड स्लैश लगाना होती है और यहाँ पर लिखना होता है दिस इज लॉगिन एरिया कोड, या जो भी आप कमेंट चाहते हैं, दिस इज माय कमेंट। ठीक है, तो सिंगल लाइन में ही काउंट होगा और अगली लाइन से आप फिर से कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं कोई बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कोड में, आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार लगाना होता है, देन दिस इज माय कमेंट एंड दिस इज अनदर लाइन ऑफ कमेंट एंड सो ऑन। उसके बाद कमेंट क्लोज करने के लिए स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सो इस तरह आप मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं केस सेंसिटिविटी की। सो जावास्क्रिप्ट में केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं और आपने गलती से एम बड़ा कर दिया या कोई लेटर बड़ा छोटा कर दिया, या आपने किसी वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है, तो आपने उसका नाम दिया है वेरिएबल एक्स, और आप यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल एक्स, यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 15, फॉर एग्जाम्पल 415, कोई बात नहीं, तो दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ हमने लिया छोटा एक्स मतलब स्मॉल एक्स, और यहाँ पर लिया कैपिटल एक्स, एरर। और यहाँ पर लेते हैं स्मॉल एक्स, तो यहाँ पर 415 प्रिंट आ रहा है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें आपको स्क्रिप्ट लगाना होता है स्टार्ट करने के लिए, एट्रीब्यूट लिखने होते हैं, आप HTML का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप वाइट स्पेस का यूज़ कर सकते हैं, सही तरह से लाइन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन का यूज़ कर सकते हैं, केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना होता है, और कमेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था जावास्क्रिप्ट का बेसिक सिंटेक्स और ज़रूरी बातें जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिस एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।